कर रहे थे हमारे लोकसभा के अब सीएम अशोक गहलोत को आप सुनिए क्या कुछ कहते हैं। माननीय ओम बिरला जी, विधानसभा के अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी, देवस्वरूप जी, डॉक्टर डीके टकनेत जी, गोविंद राम जायसवाल जी, यहाँ उपस्थित तमाम गणमान्य अतिथिगण, वाइस चांसलरगण, अधिकारीगण, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से कलराज मिश्र साहब से वो बहुत बहुत जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्वस्थ रहे, सुदीर्घ जीवन प्राप्त करे और लंबे समय तक राजस्थान की देश की सेवा करते रहे। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने, देवस्वरूप जी ने भी और सीपी जोशी साहब ने भी उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कर्तृत्व के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में बहुत ही सुंदर शब्दों में व्याख्या की। और वास्तव में मैंने भी महसूस किया जिस प्रकार से वे, अभी सीपी जोशी साहब कह रहे थे कि बचपन से ही आरएसएस जो जुड़े रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रहे, सभी सदनों में, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में सदस्य रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे, सारी जीवन जिया और आज वो राज्यपाल महोदय के रूप में उपस्थित है। पर जिस प्रकार से उनकी जो सोच मैंने पाई है, उसकी झलक एक तो ये मिलती, कलराज मिश्र निमित्त मात्र हूँ मैं। मेरे ख्याल टकनेत साहब ने जो लिखा है, जायसवाल जी ने, वो मैं बाद में लगाया है। ये नहीं है कि मैं कलराज मिश्र निमित्त मात्र हूँ, लेकिन मैं में अहम की एक आती है। मैं कलराज मिश्र निमित्त मात्र हूँ और कलराज मिश्र निमित्त मात्र हूँ मैं। मुझे लगा कि ये उनकी जो सिंपलिसिटी है, उनका जो सोच है, जो बहुत नज़दीक से जब कभी मिलता हूँ, हम लोग जब बातचीत करते हैं तो उसकी झलक मिलती है। कहते सादगी का व्यक्तित्व, सादा जीवन, कुछ विचार वाली जो बात कहावत है, वो पूरी तरह अपने जीवन में उतार चुके हैं। इसीलिए चाहे मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, चाहे आप बीजेपी कार्यकर्ता रहे, पर जो विचार मिलते हैं उनके कई कॉमन बातें भी होती, जो सीपी जोशी साहब ने इशारा किया। तो मुझे खुशी है कि एक ऐसा राज्यपाल मिला राजस्थान को जिसने अपने सोच से, अपने विचारों से, वो संविधान की मूल जो भावना है उसको पठन करते हैं, स्वयं सबसे करवाते हैं। कर्तव्य क्या है संविधान में, उसको कोई दोहराते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। एक राज्यपाल के रूप में हर फंक्शन में आप जो संविधान की अभी भावना बता रहे थे हमारे माननीय स्पीकर साहब, और उसकी जो मूल भावना, मूल प्रस्तावना को आप अगर पूरे प्रदेश को दिखाना चाहें, बताना चाहें, इससे नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। वो लगता है वास्तव में संविधान की मूल भावना क्या है, संविधान की जो रचना की गई है डॉक्टर अम्बेडकर के वक्त में ही, और बड़े बड़े नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, क्या सोच के की होगी। और आज में घर है कि 70-75 साल बाद में हम लोग उसी संविधान को अंगीकार करके चल रहे हैं। चाहे कोई राजनीतिक विचारधारी पार्टी सत्ता में आ जाए, तो संविधान की जो रचना की गई उसके आधार पर देश चल रहा है, और इसीलिए देश एक बार खंड है। और अगर माननीय राज्यपाल महोदय, जिनका बैकग्राउंड अभी बताया सीपी जोशी साहब ने, उनके मुंह से जब सुनते हैं संविधान के बारे में, कर्तव्य के बारे में, तो लगता है कि इनके दिल के अंदर
क्या भाव है देश के लिए, किस प्रकार देश हमारा मुल्क एक रहे, अखंड रहे, मजबूत रहे, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग साथ मिलकर चलें, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो, ये तमाम बातें संविधान में आ जाती है। और मैं समझता हूँ उसी रूप में आप जो है जो सोच सकते हैं, इसीलिए माननीय कलराज मिश्र जी भारतीय जनता पार्टी से आए होंगे, परंतु दूसरे राजनीतिक दलों में भी समान रूप से रेस्पेक्ट कायम रखी हुई, बहुत बड़ी बात। जब इनका मनोनयन हुआ राज्यपाल के रूप में, मैं दिल्ली में था, तो मुझे हमारे कांग्रेस मित्रों ने भी कहा आपका नाम आते ही उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। एक अच्छा इंसान, शानदार इंसान, हंसमुख, व्यक्तिगत धनी और बड़ी दिल वाला आपको मिला है। और मैंने इनको कन्वे भी किया था कि बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट होती है कि आपको दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी समान रूप से आदर करते हैं। और उसी रूप में आपका व्यवहार रहा। आपने राजस्थान वासियों को दिल जीता, राजस्थान के लोगों ने आप ही जीता, क्योंकि जिस रूप में आप हर समस्या को लेकर चिंतित रहते हैं, हमें आगाह करते रहते हैं, सरकार के अंदर जो हम बैठे हैं उनको सलाह देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, यही मैं समझता हूँ राज्यपाल का कर्तव्य भी है और उनको आप पूरी तरह निर्वहन करते हैं, मेरा विशेष ध्यान रखते हैं। मुझे तो हर बार फोन करते हैं, तबीयत कैसी है, ठीक है, कोविड कैसे हो गया। मतलब पूरी 1.5 साल में देख रहा हूँ कि मैं इनको कहता हूँ कि आपने फोन क्यों किया, मैं खुद ही कर देता हूँ। जब आपका फोन आता है तो मैं गिल्टी को महसूस करता हूँ कि भाई फोन तो मुझे करना चाहिए आपको, आप मुझे बार बार फोन कर देते हैं। तो ये एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री कई बनते भी हैं, बनते जाते जाते, परंतु एक नया अनुभव मैंने प्राप्त किया कि गवर्नर में कोई अहम नहीं है, कोई अहम नहीं है। वरना एक गरिमा एक अलग तरह रखते हैं गवर्नर साहब, कोई गवर्नर बने, पर ये लिस्ट चढ़ के भी है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इसलिए जितना कहें इतना कम इनके बारे में। तो मैं समझता हूँ कि मुझे कोई ज़्यादा कहने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि सब बातें हैं मेरी पूर्व वक्ता ने बहुत शानदार तरीके से कही है। और एक साधारण परिवार से उठ कर के यहाँ तक पहुँचना अपना आप में बड़ी उपलब्धि होती है। जिंदगी भर संघर्ष किया है और संघर्ष भी किया है और यहाँ तक पहुँचे हैं। और हम तो भी इसमें जब थोड़ा सुन रहे थे यूपी में उतर हो रही है, तो मैंने कहा नहीं, हमारे गवर्नर साहब नहीं पहुँचना है। तो मैं तो थोड़ा लगा, मैंने कहा हमें शानदार विदेश समारोह करना पड़ेगा यहाँ से लखनऊ भेजने के लिए। पता नहीं राजनीति में कब क्या हो जाए, ये तो आप ही देखा होगा लोगों के हाथ में, पता ही नहीं पड़ता। हमारे यहाँ की राज्यपाल थी, वो चले गए राष्ट्रपति बन के, प्रतिभा जी यही से गए थे, वो थोड़ी मान्यता हो जाएंगी, तो पता नहीं पड़ता। तो मैंने आपको उस दिन कहा भी था, मैंने कहा भाई आप तो हमारे बीच में रह गए हो, हम सोचे थे कहीं पता नहीं आप लखनऊ नहीं पहुंचा है। तो मुझे खुशी है कि आपका जो व्यवहार है, आपका जो सोच है राजस्थान प्रदेश वासियों के बारे में, मुझे इस बात की खुशी है। श्रीमती मिश्रा जी बैठी हुई है कि इन दोनों का मन लग गया आपसे, बड़ी बात है। कई बार किसी का मन लगता नहीं है। मैंने तो कोई 8-10 राज्यपाल देखे होंगे, तो मैंने देखा है कि आपका जो है, जिस प्रकार व्यवहार है यहाँ के लोगों के प्रति, आपका जिस प्रकार रहना है, मिलना है, जुलना है, इंटरेस्ट लेना है कि समस्याओं के बारे में, सरकार की
बारे में कोई सोच आपकी है, उससे लगता है कि आपके पूरे परिवार का मन भी लग गया। और राजस्थान प्रदेश वास्तव में ऐसी लगा देता है। आपको मन लगा, ये बात से मुझे बहुत खुशी है। मैं पुनः अपनी ओर से, मेरे तमाम साथियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से आपके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। मुझे भी अवसर दिया आज इस मुबारक मौके पर, उसके लिए डॉक्टर DK तकनीक और जायसवाल जी को धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर पुस्तक का उन्होंने संपादन किया है। मैं समझता हूँ कि उससे प्रेरणा मिलेगी आने वाले वक्त के अंदर लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। राज्यपाल कलराज मिश्र का आज जन्मदिन है और ऐसे मौके पर उनके जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने, प्रदेश के मुखिया CM अशोक गहलोत ने और विधानसभा स्पीकर CP जोशी ने। ये तस्वीरें भी आपके सामने। राज्यपाल कलराज मिश्र की जीवनी पर यह पुस्तक आधारित है। उनके जन्मदिन के मौके पर इस पुस्तक का विमोचन किया गया है।